स्मृति जी, आज भारत बंद है, किसान आंदोलन है, लेकिन बहुत सी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने जो है इस भारत बंद को जो है वो समर्थन दे दिया। विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि भारत प्रगति के पथ पर जो अग्रसर है, भारत की वो प्रगति पर कहीं न कहीं अंकुश लगे। विपक्ष चाहती है कि कोलाहल हो, विपक्ष चाहती है कि उनका दोगलापन किसी के सामने ना आए। और हिमांशु जी, मैं जब दोगलेपन की बात करती हूँ तो विपक्ष ने जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में, तब जोर जोर से ये भ्रम फैलाया था कि एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा देश में। इस बिल के आने के बाद 5 दिसंबर तक हमारे देश में लगभग 33 लाख किसानों से धान की खरीदारी की गई। 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपया सीधा किसान को 5 दिसंबर तक सिर्फ धान की एमएसपी ऑपरेशन में उनके बैंक के खाते में जमा कराया गया। और आप ये जानकर अचंभित होंगे कि 60% जो लाभार्थी हैं इस पर्टिकुलर एमएसपी ऑपरेशन में, जिसमें मैं सिर्फ धान का इस वक्त उल्लेख कर रही हूँ, वो 60% लाभार्थी पंजाब से हैं। साथ ही विपक्ष ने ये जोर जोर से ऐलान किया था कि मंडियां बंद हो जाएंगी। और आज वस्तुस्थिति ये है कि एक भी मंडी भारत सरकार ने देश भर में बंद नहीं की। और हिमांशु जी, जब मैं दोगलेपन की बात करती हूँ, यही विपक्ष जब सत्ता में था तो पूरे विपक्ष ने मिलकर साल 2009 से लेकर साल 2014 तक मात्र 3 लाख करोड़ का एमएसपी ऑपरेशन में किसान तक पैसा पहुंचाने का काम किया। भारत सरकार ने बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2014 से लेकर अब तक 8 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा किसान को सिर्फ एमएसपी के ऑपरेशन के माध्यम से मुहैया कराया। जोर जोर से विपक्ष ने डंका बजाया कि किसान को राहत नहीं मिलेगी। और मैं आज चाहती हूं कि आपके चैनल पर धुले महाराष्ट्र का एक किसान है जो इस बिल के आने से पहले दर दर भटक रहा था, क्योंकि उसके मक्के की खरीदारी के लिए 3 लाख रुपए का पेमेंट पेंडिंग था। जैसे ही ये बिल संसद में पारित हुआ, धुले महाराष्ट्र के इस किसान ने इस बिल का सहारा लेकर अपने वहां पर स्थानीय इकाई में एसडीएम के यहाँ पर शिकायत दर्ज की। और इस बिल के आधार पर उसकी पेमेंट हुई, क्योंकि पहले किसान दर दर भटकता था अपनी पेमेंट के लिए। इस बिल के आने के बाद इस कानून को बनाया गया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि किसान से अगर खरीदारी होगी तो आपको 3 दिन में उसका भुगतान करना पड़ेगा, अथवा उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी जो किसान को उसका अधिकार से वंचित रखता है। अब धुले महाराष्ट्र में तो भाजपा की सरकार नहीं है। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि भारत बंद है, लेकिन आज भारत बंद का इफेक्ट जो है, जो हमारे आज तक चैनल पे जो फीडबैक आ रहा है उसके अनुसार बहुत कम दिखाई दे रहा है। जागृत राष्ट्र जो चाहता है कि राष्ट्र प्रगति करे, वो जागृत राष्ट्र, चाहे वो मन की बात हो या संसद की गतिविधि हो या आपके चैनल में जितनी भी चर्चाएं हों, उसको देखकर भली भांति समझता है कि इस बिल के आने से कृषि क्षेत्र में किस प्रकार का परिवर्तन और किस प्रकार की प्रगति संभव है। देश की जनता प्रगति चाहती है, विपक्ष चाहता है कि देश की प्रगति ठप हो जाए। तो मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ हर उस नागरिक का जिसने बाहर आकर ये कहा कि भारत की प्रगति कभी बंद नहीं हो सकती। हाँ, विपक्ष की कुनीतियों पर निश्चित रूप से लगाम लगी है।